আমি নাম বলে দিচ্ছি, দিলীপ গোয়েল যিনি আছেন ডিসি স্পেশাল, ওনারা দিয়েছে সব কিছু ওরা হুমকি দিয়েছে। আমাকে ফাঁসিয়েছে, সব কিছু ওরা হুমকি দিয়েছে। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले में 3 महीने बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद वे सारे चेहरे बेनकाब हो गए हैं जिन्होंने डॉक्टर बिटिया के साथ यह घिनौनी हरकत की थी। संजय रॉय के इस बयान के बाद उम्मीद जगी है कि हमारी डॉक्टर बेटी को जल्द ही न्याय मिलेगा। दरअसल 11 नवंबर को सियालदह कोर्ट से ले जाते समय संजय रॉय ने 8 और 9 अगस्त की रात हुई उस घटना का एक एक सच उगल दिया। फांसी के डर से उसने पूरी घटना की साजिश से जुड़े हर राज खोल दिए हैं। उसने बताया कि 8 और 9 अगस्त की रात क्या हुआ था और इस घटना के पीछे किसने साजिश रची थी। संजय रॉय ने कोर्ट में मौजूद महिला डॉक्टर के पिता के सामने यह भी कहा कि उसने उनकी बेटी के साथ कुछ नहीं किया है, बल्कि उसे फंसाया गया है। इस केस का असली मास्टरमाइंड कोई और है। दोस्तों, जब आप इस मास्टरमाइंड का नाम जानेंगे तो शायद आप भी दंग रह जाएंगे। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी पद पर बैठा होने के बावजूद इतनी घिनौनी हरकत करने में संकोच नहीं करता। संजय रॉय ने जिसका नाम लिया है उसका संबंध ममता बनर्जी से भी बेहद करीबी है। अब सवाल उठता है कि आखिर कब डॉक्टर बेटी को असली दोषियों से न्याय मिलेगा। इस केस की पूरी कहानी समझने के लिए और यह जानने के लिए कि 8 अगस्त से अब तक क्या क्या हुआ है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले तो कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। दोस्तों, कोलकाता की डॉक्टर बेटी के साथ हुई दरिंदगी को अब 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी उसे इंसाफ नहीं मिल पाया। जिन लोगों को न्याय की उम्मीद थी वे अब तक सीबीआई पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन अब सीबीआई पर भी संदेह के बादल मंडराने लगे हैं। आरोप लग रहे हैं कि सीबीआई इस मामले की जांच में जानबूझकर देरी कर रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं इस केस को भी दबाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा। लोगों का कहना है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का केस समय के साथ ठंडा कर दिया गया, वैसा ही हाल इस केस का भी हो सकता है और यह भी मोटी फाइलों के नीचे दफन हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों को अब भी कानून से न्याय की उम्मीद बाकी है, जबकि कुछ ने हताश होकर उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन जो लोग आज भी इस बेटी के लिए न्याय की मांग लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। अगर ये लोग चुप्पी साध लेते तो शायद ये केस कब का दबा दिया गया होता, परंतु धन्य हैं वे लोग जो डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए भूखे प्यासे सड़कों पर डटे हुए हैं और 3 महीने बाद भी अपने संघर्ष में अडिग हैं। वे हर हाल में न्याय चाहते हैं, लेकिन न तो इनका दर्द ममता सरकार समझ पा रही है और न ही कानून का कोई असर दिख रहा है। आखिर कब तक इस देश की बेटियां ऐसे ही अत्याचार सहती रहेंगी? आखिर कब तक ऐसी घटनाओं से परिवार उजड़ते रहेंगे? क्या इस तरह की घटनाओं पर काबू पाने के लिए कोई और सख्त कानून बनना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, डॉक्टर बेटी के दरिंदों को सजा कब मिलेगी, ये जानने से पहले इस केस को विस्तार से समझना जरूरी है। 8 अगस्त से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। 8 अगस्त की रात 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जूनियर डॉक्टर के साथ 8 और 9 अगस्त की रात के बीच दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। मृतका मेडिकल कॉलेज के चेस्ट मेडिसिन विभाग की स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षु डॉक्टर थीं। जूनियर डॉक्टर 8 अगस्त की रात अस्पताल में ड्यूटी पर थीं। रात 12 बजे के बाद उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर किया था, लेकिन इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। सुबह मेडिकल कॉलेज की 4थी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में डॉक्टर का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला। शव के पास उसका मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद हुए। शव गद्दे पर पड़ा था और उस पर खून के धब्बे भी पाए गए। का के मुंह और दोनों आंखों से खून बह रहा था। गुप्तांगों पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के खरोंच के निशान थे। होंठ, गर्दन, पेट और दाहिने हाथ की अंगुलियों पर भी चोट के निशान पाए गए। अस्पताल प्रबंधन ने पहले डॉक्टर के परिजनों को हत्या की सूचना दी। परिजन जब घटनास्थल पर पहुंचे तो मृतका के पिता ने दुष्कर्म के बाद का आरोप लगाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया
और इस कांड के खिलाफ पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए जाने और दोषी को की सजा दिलाने की मांग की है। एसआईटी ने अस्पताल में तैनात सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया, जो आरोपी है। पुलिस ने संजय को एक टूटे हुए ब्लूटूथ हेडफोन के तार से पकड़ा, जो सेमिनार कक्ष में गिरा हुआ मिला था। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। संजय की लोकेशन से पता चला कि वह पहली बार रात 11 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और 11:30 पर वहां से निकला। फिर वह सुबह 3:50 पर अस्पताल लौटकर 4:30 पर वहां से निकला और साल्ट लेक में स्थित बैरक में पुलिस कर्मियों के पास जाकर सो गया। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की महिलाएं सड़क पर उतर आईं और जमकर प्रदर्शन किया। रात के बढ़ते ही वी वांट जस्टिस के नारों से सड़कें गूंज उठीं। इन प्रदर्शनों में हर तबके की महिलाएं शामिल थीं, जिनमें छात्राएं, पेशेवर महिलाएं और गृहिणियां भी थीं। प्रदर्शन के दौरान किसी भी राजनीतिक दल के झंडे पर प्रतिबंध था, लेकिन एलजीबीटीक्यू समूह भी इस आंदोलन में शामिल थे। महिला डॉक्टर की दुष्कर्म और के बाद डॉक्टरों और पुलिस के बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज में झड़प हो गई। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया। इसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस का भी इस घटना में हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस और आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने कई अहम सबूतों को नष्ट कर दिया ताकि असली दोषी बच निकले, क्योंकि डॉक्टर बेटी के साथ हुई क्रूरता किसी एक व्यक्ति संजय रॉय के बस की बात नहीं थी। लगातार विरोध प्रदर्शनों के दबाव में कोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई जांच के बाद आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जांच के दौरान कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद प्रिंसिपल संदीप घोष और एसएचओ अभिजीत मंडल को निलंबित कर दिया गया। सीबीआई ने इस मामले में कई सबूत जुटाए थे। अगर लोगों को किसी से इंसाफ की उम्मीद थी तो वह सीबीआई से थी, लेकिन सीबीआई भी हमारी डॉक्टर बेटी को न्याय नहीं दिला सकी। महीने 2 महीने बीत गए और लोगों ने भी धीरे धीरे उम्मीदें छोड़ दी। सीबीआई की जांच पर सवाल उठने लगे। अब 3 महीने बाद इस केस में एक नया मोड़ सामने आया है, जिससे सीबीआई पर से लोगों का भरोसा भी कमजोर पड़ गया। संजय ने अपनी पूछताछ में दावा किया है कि जब वह अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा तो महिला डॉक्टर पहले से ही बेहोश थीं। उसने कहा कि उसने सेमिनार हॉल में डॉक्टर को लथपथ हालत में देखा था। संजय रॉय के अनुसार उस दृश्य को देखकर वह घबरा गया और सेमिनार हॉल से बाहर भाग गया। आपको बता दें कि सीबीआई द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद जब संजय रॉय को पूछताछ के लिए कोर्ट ले जाया गया था तो लौटते वक्त उसने मीडिया को देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं। আমি নাম বলে দিচ্ছি, দিলীপ গোয়েল, যিনি আছেন, ওরা নিজেরা সাজিদ করে আমাকে ফাঁসিয়েছে। সব কিছু ওরা হুমকি দিয়েছে। অফিসার, আমি নাম বলে দিচ্ছি, দিলীপ গোয়েল, যিনি আছেন ডিসি স্পেশাল, ওরা নিজেরা সাজিদ করে আমাকে ফাঁসিয়েছে। সব কিছু ওরা पश्चिम बंगाल के सियालदह कोर्ट से पेशी के बाद बाहर निकलते समय आरोपी ने कहा कि उसे इस केस में फंसाया गया है। उसका आरोप है कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही और सरकार उसे फंसाने के लिए दबाव बना रही है। यह मामला कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और से जुड़ा है। अब इस केस में ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय को कोलकाता की अदालत में पेश किया गया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्वाण दास की अदालत में हो रही है। आरोपी संजय रॉय ने चिल्लाते हुए कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्पेशल डिप्टी कमिश्नर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट पर साजिश का आरोप लगाया। संजय रॉय का दावा है कि उन्होंने उसे फंसाया है और उसे बोलने तक नहीं दिया जा रहा। उसने कहा कि वह बड़े अधिकारी हैं, लेकिन वह उनका नाम लेगा। संजय का आरोप है कि विनीत गोयल और स्पेशल डीसी ने साजिश रचकर उसे इस मामले में फंसाया और जांच की शुरुआत में ही उसे दोषी ठहरा दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में गिरफ्तार संजय ने मंगलवार को सियालदह कोर्ट में पेशी के बाद फिर से अपने निर्दोष होने का दावा किया। कैदी वैन में चढ़ाए जाते वक्त उसने चीखते हुए कहा कि उस समय के कोलकाता पुलिस कमिश्नर रहे विनीत गोयल और खुफिया विभाग के विशेष उपायुक्त ने मिलकर
साजिश रचकर उसे फंसाया है। उसका यह भी आरोप है कि राज्य सरकार ने इस साजिश में घोयल का समर्थन किया है। घटना के वक्त इस मामले की शुरुआती जांच विनीत घोयल की निगरानी में हुई थी। कोलकाता में 14 अगस्त की रात को अस्पताल पर भीड़ के हमले को लेकर विनीत घोयल पर पहले भी कई आरोप लगे थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। डॉक्टर के परिवार ने गोयल पर रिश्वतखोरी का आरोप भी लगाया था। संजय रॉय ने एक बार फिर से उसी विनीत गोयल का नाम लिया है, जिनके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी होने का दावा किया जाता है। संजय रॉय के इन आरोपों के बाद राज्यपाल ने इस मामले में मुख्यमंत्री से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हालांकि जिस समय यह घटना हुई थी, तब संजय ने पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल किया था। उसने दरिंदगी की जानकारी देते हुए बताया था कि उसने डॉक्टर को कहां-कहां मारा और किस तरह से कत्ल किया। लेकिन अब 3 महीने बाद उसने अपना बयान पूरी तरह बदल दिया है। सवाल यह उठता है कि क्या पहले दिया गया बयान सही था या अब संजय सच बोल रहा है। अगर संजय अब सच कह रहा है तो असली कातिल कौन है? संजय की वकील का दावा है कि अगर संजय के लिए उस सेमिनार हॉल में जाना आसान था तो संभव है कि कोई और भी वहां जा सकता था। संजय रॉय का दावा है कि वह पीड़िता को नहीं जानता था और इस केस में उसे झूठा फंसाया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर वह निर्दोष है तो उसने पुलिस को यह जानकारी पहले क्यों नहीं दी। इस पर संजय और उनके वकील का कहना है कि उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता, इसलिए पहले गलत जानकारी सामने आई। अब सवाल यही है कि अगर संजय रॉय पहले से ही निर्दोष था तो उसने इस बारे में पुलिस को पहले से सूचित क्यों नहीं किया। संजय का इस पर अजीबोगरीब बयान आया है। उनका कहना है कि उन्होंने यह सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनकी बात पर किसी को विश्वास नहीं था। सोचिए, डॉक्टर बेटी के साथ उस दरिंदगी के मामले में पहले हाँ कहने के बाद अब सीबीआई जांच में वह अपने बयान से पूरी तरह पलट गए हैं। अहम सवाल यही बना हुआ है कि आखिर वह अपराधी कौन है जिसे अस्पताल में इतना आसान पहुंच हासिल थी कि वह किसी भी समय आ सकता था और आसानी से बाहर निकल सकता था। संजय रॉय के इस तरह के बयानों से जेल प्रशासन और अधिकारी भी हैरान हैं। गौरतलब है कि संजय रॉय पर भारतीय दंड संहिता की धारा 64 बलात्कार, धारा 66 मृत्यु का कारण बनने और धारा 103 के तहत मामला दर्ज है। सीबीआई की चार्जशीट में संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया गया है और यदि कोर्ट में आरोप साबित होता है तो उसे इस महीने ही सजा सुनाई जा सकती है। आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म के मामले में सीबीआई अब पूरक आरोप पत्र दाखिल करेगी। इस आरोप पत्र में घटना के शुरुआती जांच चरण के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ और उनमें हुए बदलाव के दोहरे पहलुओं का विवरण भी दिया जाएगा। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच का जिम्मा केंद्रीय एजेंसी को सौंपने से पहले प्रारंभिक जांच कोलकाता पुलिस द्वारा की गई थी। इस मामले में साजिश रचने वाले आरोपियों के तौर पर पूरक आरोप पत्र में 2 महत्वपूर्ण नाम सामने आए हैं। आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल। इस मामले में यह भी संकेत मिल रहे हैं कि वे लोग जिन्होंने साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की, उन्हें भी सख्त सजा मिल सकती है। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या संजय रॉय ही इस मामले में अकेले दोषी हैं या फिर पुलिस और सीबीआई असली कातिल को बचाने की कोशिश कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।